साक्षी, खड़ा हो साले, खड़ा हो। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि मेरे पीठ पीछे इस घर में रंगरलियां मनाई जा रही है इसके साथ। हाँ, अब मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि तू मेरे को बार बार जॉब पे जाने के लिए क्यों बोलती थी नौकरी ढूंढ लो, नौकरी ढूंढ लो। धर्मेंद्र, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूँ, और जो मैंने अपनी इन आंखों से देखा वो सब क्या झूठ था? और तू, तेरे को तो अपने भाई की तरह रखा था, कभी तेरे को नौकर नहीं समझा, और तूने अपनी मालकिन के साथ ये सब हरकतें की। छी, शर्म आती है तेरे को अपने घर का नौकर बोलते हुए भी। धर्मेंद्र, ये तुम बोले क्या जा रहे हो? जब मैं तुम्हें इतनी देर से बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि ये सब जो अभी चल रहा था वो एक सपना था, मेरी आंख बंद थी और एकदम से आंखें खोली और सपना टूट गया। एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। जैसा तुम सोच रहे हो सच में वैसा कुछ नहीं है धर्मेंद्र। जो कुछ भी मैंने देखा ना अपनी आंखों से वो सब हकीकत थी। और कान खोल के तुम एक बात सुन लो मेरी, आज जो यहाँ पर हुआ है ना, उसके बाद तुमसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे क्या कमी पड़ गई थी मेरे प्यार में जो तूने इस नौकर के साथ चक्कर चलाया। अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है साक्षी कि तू क्यों मुझे बोलती थी बार बार कि नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, ताकि मैं नौकरी पर चला जाऊं और पीठ पीछे तू इस नौकर के साथ रंगरलियां मनाए। मुझे तुम एक बार मौका तो दो बताने का कि आखिर क्यों खिला रहा था ये मुझे अपने हाथ से। हाँ, बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं जरा, तुम क्या बोलना चाहती हो और किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करोगी, बोलो। ये मुझे अपने हाथ से इसलिए खिला रहा था क्योंकि अरे क्या हुआ रामू, तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, बस ऐसी। अरे बता ना क्या हुआ। मेम साहब, दरअसल बात ऐसी है, आज से 3 साल पहले ना मेरी बहन की डेथ हो चुकी थी। उसको ना करंट लग गया था। उसे ना चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं अपने हाथों से खिलाता था। आज वो नहीं है ना, मुझे उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अरे तू पागल है क्या? तू रो क्यों रहा है? और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी बहन नहीं है? मैं हूं ना तेरी बहन। तू ये चाउमीन मुझे अपने हाथों से खिलाई। क्या सच में मेम साहब? हाँ हाँ, तू जल्दी से बना ले, मैं तेरा बाहर वेट कर रही हूँ, लेकर आ जा। ठीक है, आप चलिए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब रामू तुम्हें अपनी बहन समझ के खाना खिला रहा था? हाँ, वो मुझे अपनी बहन समझ के खाना खिला रहा था। उसे बहुत ज्यादा याद आ रही थी अपनी बहन की, तो मैंने कहा कि तुम मुझे खाना खिला सकते हो। उसने मुझसे पूछा भी, क्या सच में मैं आपको खाना खिला सकती हूँ? मैंने कहा और क्या, इसमें गलत क्या है? अगर एक भाई अपनी बहन को प्यार से खाना खिला रहा है तो ये कोई जुर्म हो गया क्या? और तुम बिना कुछ सोचे समझे, इनफैक्ट तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, और तुम तो हमारा रिश्ता तोड़ने लग गए थे धर्मेंद्र। साक्षी प्लीज यार, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई। अब तुम ही बताओ ना यार, अगर कोई बंदा अचानक से अंदर आएगा और तुम्हें इस तरीके से देखेगा खाना खिलाते हुए, तो गलतफहमी तो किसी को भी हो जाएगी ना। और तुम सोचो ना, मैं तो फिर भी तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं ये सब अचानक से देखूंगा तो मुझे तो और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। रामू तू प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे एक बार बात सुननी चाहिए थी। मैंने इस तरीके से हाथ उठा दिया, ये गलत था। तू इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा है, तूने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, पर प्लीज मुझे आज माफ कर दे। कोई बात नहीं साहब, इसमें ना आपकी भी गलती नहीं है। आपकी जगह और कोई भी होता ना तो उनको भी ये गलतफहमी हो जाती। और साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मालकिन और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। और साहब, रही मालकिन को अपने हाथों से खिलाने की बात, वो तो मैं इस मारे खिला रहा था ताकि अपनी बहन की कमी महसूस ना हो। साक्षी तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो गया था और मैं इतना बड़बड़ाने लग गया, और एक सेकंड भी नहीं लगाया मैंने रिश्ता खत्म करने के लिए। पर प्लीज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज इस बात को यहीं पे खत्म करो और प्लीज मुझे माफ कर दो। हो सकता है ऑफिस से एकदम से फ्रस्ट्रेशन में आया तो यहाँ आकर तुम्हें अचानक से देख लिया तो मैं ऐसे रिएक्ट कर गया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि तुम अचानक से आए और तुमने हम दोनों को ऐसे देखा तो तुम्हें हो गई गलतफहमी, लेकिन जब मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी तब भी तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, एक बार भी नहीं सुनी। ये मैं बोलना क्या चाहती हूँ, ऐसे बिना कुछ सुने रिएक्ट करना भी तो गलत है ना। देखो धर्मेंद्र, मैं इस बार तो तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें माफ कर रही हूँ,
लेकिन आइंदा से ना ये गलती नहीं हो जाए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और हाँ, अभी सब छोड़ते हैं यार, साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना।